नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक करंट अफेयर 15 अप्रैल 2026 बिहार के राजनीतिक बदलाव। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ है। 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद उनका जाना बिहार की राजनीति में एक नए युग के अंत का संकेत है। इस नए बदलाव के साथ बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी, जिसमें वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट, नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल का अंत। नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 से बिहार के शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था, सामाजिक विकास और समावेशी विकास पर अपने विशेष ध्यान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखी। उनका इस्तीफा कैबिनेट की उस अंतिम बैठक में आया जिसमें उन्होंने मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और साथ ही बिहार की जनता की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी। राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। अभी बीजेपी ने विधानमंडल दल के नेता का चुनाव कर लिया है और यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि बिहार राज्य को अपना पहला बीजेपी मुख्यमंत्री मिलेगा। विधायकों के समर्थन से गठबंधन आने वाले दिनों में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 3.4% पर। मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.4% हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.21% थी। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए गए हैं। महंगाई में यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन यह जरूरी खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और भारी वैश्विक दबावों को दर्शाती है। ये नए आंकड़े 2026 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई है। नई CPI श्रृंखला पर आधारित है और ये उपभोक्ता कीमतों के रुझानों के बारे में जानकारी देते हैं। रिटेल महंगाई और CPI क्या है? रिटेल महंगाई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जो घरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलावों पर नज़र रखता है। नेक्स्ट, सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला। सुनील वाजपेयी ने 10 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यभार संभाला। इस पद के लिए उन्होंने आयकर विभाग में पदोन्नत किया गया, जो विभाग में उनकी लंबी सेवा को दर्शाता है। वे IRS भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच से संबंधित है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पेशेवर उत्कृष्टता। सुनील वाजपेयी की शैक्षणिक प्रोफाइल काफ़ी मजबूत रही है, जो उनके राजनीतिक, तकनीकी और पेशेवर अनुभव को उजागर करती है। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने IIT दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में MTech भी किया है। उन्होंने IIM लखनऊ से
PGDM पूरा किया है। साथ ही वे बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्री भी रखते हैं। नेक्स्ट, मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा 2026 के लिए विजडन की दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर चुने गए। क्रिकेटर की दुनिया में वैश्विक पहचान के तौर पर मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को प्रतिष्ठित ब्रिस्टन के क्रिकेटर अलमनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार 2025 के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। इनके विजेताओं की घोषणा ब्रिस्टन के 163वें संस्करण के जारी होने से ठीक पहले की गई है। टेस्ट क्रिकेट और एशेज में मिचेल स्टार्क का दबदबा। मिचेल स्टार्क ने अपनी करियर के सबसे बेहतरीन सालों में से एक प्रदर्शन किया और खेल के अलग अलग फॉर्मेट में मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं। मुख्य बातों में शामिल है 11 टेस्ट मैचों में 17.32 की औसत से 55 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल 6-9 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही आया था। उन्होंने एशेज 2025-26 में 19.93 की औसत से 31 विकेट भी लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एशेज जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, सावन बारवाल ने रॉटरडैम मैराथन 2026 में 48 साल पुराना भारतीय मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के सावन बारवाल ने देश के सबसे लंबे समय से चले आ रहे मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उस 48 साल पुराने रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया जिसे पहले शिवनाथ सिंह ने बनाया था। यह ऐतिहासिक उपलब्धि 12 अप्रैल 2026 को प्रतिष्ठित NN मैराथन रॉटरडैम में हासिल हुई। इस उपलब्धि ने भारत की एथलेटिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन बारवाल ने बेहद प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्य बातें समय 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड और पिछला रिकॉर्ड 2 घंटा 12 मिनट 1978 में बना। इवेंट NN मैराथन रॉटरडैम नीदरलैंड। अंतिम स्थान एलीट कैटेगरी में 20वां स्थान। नेक्स्ट, इजराइल ने रोमन गोफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। 13 अप्रैल 2026 को इस नियुक्ति की पुष्टि ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब इजराइल जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह 2 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे और डेविड बार्निए का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। रोमन गोफमैन कौन है? रोमन गोफमैन को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माना जाता है। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं और इजराइल के रक्षा तथा रणनीतिक निर्णयों को आकार देने में उनकी गहरी भूमिका रही है। उनका जन्म बेलारूस में हुआ था। गोफमैन 1990 में इजराइल चले गए और इजराइल रक्षा बलों IDF में एक शानदार करियर बनाया। उन्होंने आर्मर्ड कोर में भी रैंकों में तरक्की की और अनंततः वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में जाने से पहले डिवीज़न कमांडर बन गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ उन्होंने घनिष्ठ जुड़ाव और सैन्य निर्देशों के समन्वय में उनकी भूमिका ने उन्हें इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था में एक केंद्रीय स्थिति बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंबेडकर जयंती 2026 भारतीय संविधान के निर्माता के जीवन और दृष्टिकोण का उत्सव। हर साल 14 अप्रैल को भारत का अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, जो भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का प्रतीक है। वे एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। वर्ष 2026 में यह दिन एक बार फिर हमें असमानता के विरुद्ध उनके आजीवन संघर्ष और न्याय, शिक्षा तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। यह दिन केवल स्मरण का ही नहीं, बल्कि उन विचारों के उत्सव का भी दिन है जो आधुनिक भारत को निरंतर आकार प्रदान कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती क्या और इसका महत्व क्या है? अंबेडकर जयंती केवल एक स्मरण दिवस ही नहीं है, बल्कि यह एक निष्पक्ष समावेशी समाज की आवश्यकता की एक सशक्त याद दिलाती है। इस दिन को आमतौर पर B.R. अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान तथा समान अधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों का सम्मान करता है। यह अवसर लोगों को शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जो भारत के विकास को निरंतर दिशा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी 2026 भारत मना रहा है फसल उत्सव और खालसा पंथ स्थापना दिवस। बैसाखी 2026 14 अप्रैल को मनाई गई। यह दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। विशेष रूप से पंजाब राज्य में इस त्योहार को फसल उत्सव और एक धार्मिक अवसर दोनों के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में बैसाखी का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। त्योहार फसल के मौसम और पंजाबी नव वर्ष का उत्सव है। सिख समुदाय के लिए भी इस दिन का गहरा धार्मिक महत्व, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बैसाखी क्या और इसे क्यों मनाया जाता है? बैसाखी, जिसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रमुख फसल उत्सव जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह खुशी, कृतज्ञता और नई शुरुआत का समय है, विशेष रूप से किसानों के लिए जो अपनी कड़ी मेहनत की सफलता का जश्न मनाते हैं। सिख समुदाय के लिए यह त्यौहार बेहद महत्व रखता है और उनकी आस्था, एकता और सामुदायिक मूल्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट, हैप्पी तमिल न्यू ईयर 2026 आज मनाया जा रहा है पुथांडु, जिसे तमिल नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह दिन तमिल कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन संक्रांति का क्षण सुबह 9:39 बजे होगा और जो सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को दर्शाता है। यह त्यौहार पूरे तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और यह नई शुरुआत, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्य परंपराओं, प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। पुथांडु क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? पुथांडु को वरुषा विरुप्पु भी कहा जाता है। यह तमिल महीने चित्रे का पहला दिन होता है और तमिल सौर कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नवीनीकरण और सकारात्मकता का त्यौहार है, जिसमें लोग बीते हुए साल पर नज़र डालते हैं और भविष्य का स्वागत आशावाद और उत्साह के साथ करते हैं। इस दिन का गहरा
सांस्कृतिक महत्व भी है, जो पारिवारिक जुड़ाव और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट, अनीता चौधरी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।